किसी को तकलीफ देकर की गई नमाज क्या कबूल होती है, ये तो एक सवाल है। वो शोएब जमाई कह रहे हैं हो जाती है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। भाई मंदिर तोड़कर भी तो बाबरी बनाई थी ना, तो वो कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो हो जाता है, उनको कोई इशू नहीं है। बहरहाल मैं आ रहा हूँ शादाब भाई आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन पहले अवनिजेश, पहले राजीव जेटली फिर शादाब। पहले राजीव जेटली जो सवाल है, किराए पर सड़क मिल जाती है ऐसे? ये जो एटलस चौक है, पीपल चौक है, मतलब किराए पर ऐसे हो जाता है? मतलब कम्युनिटी सेंटर और सड़क के बीच में कोई फर्क तो करना पड़ेगा ना। सवाल के ऊपर ही सवाल है। अगर इस सवाल की गहराई में जाएंगे तो आगे सवाल खड़े ही होते चले जाएंगे। आज कहाँ कहाँ पर किराए पे मिलती है या उनको मुफ्त में मिलती है या कई जगह मुहैया करवा दी जाती है, ये समस्या नहीं है। समस्या कुछ और है। ठीक है, हमारे बीच में तो आज इस्लाम के जानकार भी बैठे हैं और ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इन्होंने कहा था कि जब कोई बात आती है तो आप राजनीतिक रंग दे देते हैं। ये नमाज जमात में पढ़ी जाती है, जमात में। और जमात में जो कुरान के हिसाब से 3 लोग जहां पर इकट्ठे हो जाए वहां नमाज पढ़ी जा सकती है, उसे जमात कहा जाता है। आप सोचिए, 3 लोग घर पे बैठ के भी नमाज पढ़ सकते हैं, 3 लोग मस्जिद में बैठ के भी नमाज पढ़ सकते हैं। सड़कों के बीच में उतरना, बाजारों को बंद करना और उस नमाज की जगह पे 4-5 साल तक नमाज पढ़ के उसको कब्जा लेना, वहां पर मस्जिद बना देना, ये क्या राजनीतिक रंग नहीं दे रहे हैं इसको? क्या ये उद्देश्य नहीं है इनका? किसी और एजेंडा नहीं है, ये इनका एजेंडा है। पहले उस एजेंडे को समझने की जरूरत है। देखिए, जगहों की कमी नहीं है, जगहों की कमी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नमाज पढ़ने वालों की तादाद सड़कों पे बढ़ती जा रही है, वो एक बड़ी समस्या बन करके आ रही है। तो आप तो किराए पर जगह देने लगे हैं, किराए पर चौक दे रहे हैं, एटलस चौक किराए पर, ये एटलस चौक किराए पर मिल जाता है अब? ये पीपल चौक किराए पर मिल जाएगा? अरे अमन जी, अभी तो आप किराए पे जगह की बात कर रहे हैं। अभी देखिए, सरकारी इस तरीके की परिस्थितियां बनी रही तो कुछ राज्य सरकारें ऐसी भी हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी भी हैं जो टेंडर निकाला करेंगी। तो दे तो आप ही रहे हैं राजीव जेटली, दे तो आप ही रहे हैं। ये तो आप ही की सरकार है ना। हरियाणा में किसकी सरकार? आप ही की तो है। अपने आप को टारगेट कर रहे हैं, आप ही तो दे रहे हैं। ये एटलस चौक किराए पर मिल जाता है, पीपल चौक किराए पर मिल जाता है, ये सब किराए पर मिलता है। मतलब किसी को अगर ऐसा है, कोई थका हुआ है, किसी को सड़क पर सोने का मन है, उसका सड़क का किराया दे दे, वो सड़क पर सो सकता है। मुझे हाईवे NH-24 पर जाना, वहां गाड़ी लगानी है, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए, मैं किराया दे दूंगा, मैं रोक दूंगा सबको। भाई बाकी लोगों के अधिकार है, आप किसी और के अधिकारों का हनन करके अपने अधिकार थोड़ी ना, वो भी धार्मिक, मतलब उसकी क्या जरूरत है? किसी और को परेशान करके आप नमाज अदा करेंगे? एटलस चौक के लोग हैं, वो फ्राइडे वाले दिन उस जगह उस समय के लिए ब्लॉक है, खत्म, वो चौक बंद, एटलस चौक, पीपल चौक बंद। क्या आप वहां रहते हैं राजीव भाई? आपको सब पता है एटलस चौक कितना बिजी चौराहा है, पीपल चौक वो बंद रहेगा। मैं कुछ और बोल रहा हूं, कोई और किराया देगा, वो कहेगा मैंने ये चौक बंद कर दिया, कल को मैं आऊंगा, मैंने नोएडा का अट्टा चौक बंद कर दिया। ये चौक बंद हो जाते किराया देकर राजीव भाई। मैं वही आपसे बता रहा हूं कि मैं कुछ और बोलना चाह रहा था आप। हाँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से प्रशासन ने समन्वय बनाकर ये रास्ता निकाला कि नमाज पढ़ने की जगह निर्धारित होनी चाहिए, या कोई अपनी जगह किसी को देना चाहता है किराए पर तो वो दे सकता है, ये समस्या का समाधान नहीं है। मैं तो आपसे बोल रहा हूँ इस बात को। तो ये समाधान तो आपने निकाला है। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान तब हो सकता है जब ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि अब नमाज की जगहें इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगी, इससे आगे नहीं जाएंगी। आबादी कितनी भी बढ़ती चली जाए, भी क्यों हो, पब्लिक प्लेस में हुई क्यों, ये कोई बात थोड़ी ना हुई राजीव जेटली। मूल मुद्दा है पब्लिक प्लेस में नमाज नहीं होनी चाहिए, खुले में नमाज नहीं होनी चाहिए। मूल मुद्दा ये इत्तेफाक रखते हैं ना, रखते हैं ना आप इस बात से? खुले में रखते हैं तो क्यों दे दी खुले में? तो फिर क्यों दे दी खुले में नमाज की परमिशन? किराया दो, नमाज पढ़ो खुले में, ये क्या बात हुई राजीव? ये तो आप ही की सरकार। बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एक रास्ता निकाला, लेकिन हम आज क्या इस बारे में सब चर्चा कर रहे हैं कि वो किराए पे जगह दी जा रही है या नहीं दी जा रही है? इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भविष्य का। चलिए अब एक काम करें, एक चीज है, शोएब आ रहा हूं, शादाब के पास पहले जाऊंगा, शादाब के पास जाऊंगा, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। शादाब, कम से कम चलिए, नहीं दी जानी चाहिए पहले तो पब्लिक प्लेस में नमाज की परमिशन, ठीक है ना, वो तो आप भी मानेंगे। अब दे दी गई है तो इन 6 जगहों के बाहर अब गुड़गांव में कहीं नमाज नहीं होगी ना? ये आप अगर होगी तो फिर आप शोएब जमाई और आप विरोध करेंगे उसका, क्योंकि अब सहमति बन गई है इन 6 जगहों के अलावा कहीं और खुले में नमाज गुरुग्राम में नहीं होनी चाहिए। ये एक बार बोल दीजिए, और होगी तो आप आएंगे विरोध करने। शादाब भाई। अमन भाई, पहले आपके यौम पैदाइश की मुबारकबाद। उसके बाद मैं एक बात बहुत ही स्पष्टता से कहूंगा कि हिंदुस्तान के कल्चर की और हमारे आजाद हिंदुस्तान की यह पहचान है कि यहाँ कांवड़ यात्रा, नमाज, हरदास और रामलीला के मैदान पर रामलीला मंचन,
ये सब रोड पर या जगह जगह पर एडजस्टमेंट करके एक दूसरे का सम्मान करते हुए होता रहा है। अब बात कर लेते हैं गुड़गांव में जो 6 जगहों पे परमिशन दिया गया, गलत तुलना है। अब लेट मी कंप्लीट, अमन भाई लेट मी पहले कंप्लीट, शुक्रवार क्वेश्चन करिए, नहीं बाद में क्वेश्चन करिए, गलत है। चलिए खैर बोल लीजिए, नहीं बोल लीजिए। हाँ लेट मी कंप्लीट। अमन भाई जब दो नागरिक रहते हैं और खास करके हिंदुस्तान जैसे खूबसूरत मुल्क में ये एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करते हैं, सिर्फ उन नफरतबाजों को छोड़कर जिन्हें हर चीज में सिर्फ मजहबी एंगल नजर आता है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी हिंदू को नमाज से प्रॉब्लम नहीं, मुसलमान भाइयों को है, आरती से प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम जब होती है जब आतंकवादी बाबरी मस्जिद को शहीद करते थे, प्रॉब्लम वहां खड़ी होती है। विवादित प्रॉब्लम वहां खड़ी होती है कि जब कोई लोग ये कहते हैं कि यहां नमाज नहीं पढ़ सकते। प्रॉब्लम वह खड़ी होती है कि जब अभी आपने 6 जगह का जिक्र किया, किसने परमिशन दिया? सरकार किसकी सरकार है? अभी राजीव जेटली साहब कह रहे थे अगर ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा। क्या खट्टर साहब पाकिस्तान से आए हैं? बताइए, आप मुझे बता दीजिए। वहां के लॉ एंड ऑर्डर ने जो फैसला था वो लिया क्योंकि वहां फैक्ट्रीज में लोग काम करते हैं और ऐसा कोई नहीं है जो मस्जिद छोड़कर बाहर नमाज पढ़ेगा। कोई खुशी में बाहर नमाज नहीं पढ़ता है, मजबूरी में पढ़ता है, मजबूरी में पढ़ता है।